स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ उनके 51 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की है, लेकिन विपक्ष की बौखलाहट कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब शिवसेना यानी उद्धव गुट ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए एनडीए की सहयोगी पार्टी टीडीपी के हवाले से एक बड़ी मांग की है। वो मांग ये है कि अमित शाह को गृह मंत्रालय ना दिया जाए। ये सामना में साफ तौर पर जो है लिखा गया है, यानी शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट का जो मुखपत्र है सामना, उसके जरिए बीजेपी पर निशाना साधा गया है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है, इसी के साथ एनडीए जो है गठबंधन के साथ ये सरकार बनाने में कामयाब हुआ है, जिससे इंडी गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब जैसे ही सरकार का गठन हुआ, वैसे ही उद्धव ठाकरे गुट ने अपने मुखपत्र सामना के एक एडिटोरियल में बीजेपी पर निशाना साधा और लिखा कि बहुमत खो चुकी बीजेपी ने एनडीए का दामन थामकर सरकार बना ली। वहीं नीतीश कुमार यानी जेडीयू प्रमुख और साथ ही टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को लेकर भी कई सवाल इस सामना में उठाए गए हैं। और सामना के एडिटोरियल में ये लिखा गया है कि तेलुगु देशम और जनता दल यूनाइटेड के मंत्रियों को शामिल किया गया है, लेकिन तेलुगु देशम की दो मुख्य मांगे हैं। इनमें एक अहम मांग ये है कि अमित शाह के पास गृह विभाग नहीं होना चाहिए और लोकसभा के स्पीकर का पद तेलुगु देशम के पास रहे। ये दोनों मांगे मोदी के नाक कान काटने जैसी है। तेलुगु देशम को ये डर स्वाभाविक है उनका कि सरकार स्थापित होते ही अमित शाह अपना पुराना खेल शुरू कर देंगे और संसद में तेलुगु देशम पार्टी को नष्ट कर देंगे। ये जो शब्द इस एडिटोरियल में सामना के लिखे गए हैं, ये शब्द लिखे हैं एडिटोरियल जो संपादक हैं सामना के, वो है संजय राउत। उनके जरिए जाहिर तौर पर ये शब्द लिखे गए हैं, जिससे स्पष्ट हो रहा है दो चीजें। एक ये कि अभी भी इंडी अलायंस में शामिल जो उद्धव गुट है या अन्य राजनीतिक दल हैं, वो दरअसल एनडीए में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये तमाम बातें लिखकर वो या तो नीतीश कुमार या फिर चंद्रबाबू नायडू उनकी पार्टी के नेताओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा ये कि जो शब्द इस पूरे एडिटोरियल में लिखे गए हैं, यानी अमित शाह को गृह विभाग ना दिया जाए, सवाल ये है कि क्या वाकई ये टीडीपी की मांग है या जो संजय राउत हैं या उद्धव ठाकरे हैं वो अपने मन की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। क्योंकि ये हर कोई जानता है कि किस तरीके से अनगिनत जो केस हैं, जो मामले हैं सीबीआई ईडी से जुड़े हुए, वो दरअसल शिवसेना पर उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं पर है, वो विपक्ष के अन्य पार्टियों के नेताओं पर भी हैं। तो ऐसे में क्या वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं? ये सवाल भी कहीं ना कहीं इस पूरे सामना में लिखे गए जो एडिटोरियल है उस पर कहीं ना कहीं अब संजय राउत पर उठते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, संजय राउत ने तो आगे ये भी लिखा कि यही डर नीतीश कुमार को भी है, इसलिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का नेता ही लोकसभा का स्पीकर हो, ऐसी मांग जोरों पर है। इसका मतलब यह है कि नई सरकार अविश्वास के आधार पर बन रही है। तो ये तमाम चीजें लिखकर कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि एनडीए में फूट डालने की कोशिश हो रही है, क्योंकि सरकार बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है। 240 सांसद उनके हैं, बहुमत का आंकड़ा 272 का है। ऐसे में उन्हें सत्ता पर जो काबिज हुए हैं, जाहिर तौर पर उसमें कई सहयोगी दल हैं, ना सिर्फ टीडीपी है, जेडीयू है, बल्कि एलजेपी से लेकर जो पवन कल्याण की पार्टी है, अपना दल है, वो तमाम इसमें शामिल हैं। और इसके बाद सरकार का गठन हुआ है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए इस एडिटोरियल में यह भी लिखा गया कि मोदी रालोआ के नेताओं को गले लगाने का नाटक कर रही है, लेकिन इसके पीछे उनका स्वार्थ है। ये लोग भरोसे रखने लायक नहीं है। यही नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को लगता है और यही सरकार की अस्थिरता पर मुहर है। बहुमत खो चुके मोदी ने शपथ समारोह का कार्यक्रम भव्यता से किया, ये भी जो है उनकी आंखों में खटक रहा है, जिसका जिक्र उन्होंने अपने सामना में लिखे गए इस एडिटोरियल में किया है।
लिखा कि मोदी पर हमला बोलते हुए कि मोदी नकारात्मक विचारों के व्यक्तित्व हैं और दिन रात उन्हीं नकारात्मक विचारों के जाल में उलझे रहते हैं। उनकी वाणी और विचारों में विष है और इस वजह से 10 साल से देश में नकारात्मक ऊर्जा निर्माण हुई। इसे मानना ही होगा। मोदी और शाह को दूसरे का भला होता देखा नहीं जाता। ऐसे नकारात्मक विचार वाले लोग कभी भी देश और समाज का भला नहीं कर पाएंगे। देश पिछले 10 साल से इस नकारात्मक ऊर्जा को भुगत रहा है, यानी सरकार बनने के साथ ही, क्योंकि 10 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री पूरा कर चुके हैं नरेंद्र मोदी, और अब ये आगे के जो 5 साल होंगे देखना दिलचस्प होगा कि कैसे 5 साल होंगे। लेकिन जिस तरीके से अब बीजेपी को पिछले 2 अगर चुनाव की बात की जाए तो बहुमत मिला है, और इस बार भी अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो जाहिर तौर पर बाकी जो पार्टियां हैं उनके मुकाबले काफी अच्छा, या यूं कहें काफी बेहतर परफॉर्मेंस बीजेपी ने इन चुनाव में किया है। बावजूद इसके इस तरह की टीका टिप्पणी करके जाहिर तौर पर या तो एनडीए अलायंस में फूट डालना या सरकार को घेरना, किसी भी तरीके से ये कोशिश की जा रही है, और यही कोशिश अब सामना में इस जो है एडिटोरियल के जरिए की गई है। लिखा यहां तक गया है कि नकारात्मक ऊर्जा देश में अशांति, भय, विवाद, झगड़े पैदा करती है। नकारात्मक ऊर्जा लोगों की सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देती है, उन्हें बहरा और गूंगा बना देती है। यानी बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहरे और गूंगे हो चुके हैं। इतनी नकारात्मक ऊर्जा उनके इर्द गिर्द है। ये तमाम बातें जो हैं इस एडिटोरियल के जरिए लिखी गई है, और जैसा कि मैंने बताया कि संपादक जो हैं इस सामना के वो संजय राउत ही हैं। उनकी कलम से ये तमाम चीजें लिखी जाती हैं, और संजय राउत तो लगातार नतीजों के बाद से अपनी बौखलाहट दिखा रहे हैं, क्योंकि उम्मीद इंडिया अलायंस को ये थी हम एनडीए को तोड़कर ही सही लेकिन सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया, क्योंकि जिस तरीके से एक सुर में एनडीए में शामिल तमाम राजनीतिक दलों ने बीजेपी को अपना समर्थन दिया, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ मजबूती से टीडीपी और जेडीयू खड़े फिलहाल नजर आए, और कहीं ना कहीं बीजेपी ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीडीपी या जेडीयू को सम्मान भी दिया, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये कोशिश हो रही है कि किसी ना किसी तरीके से जो है मन में एक जहर खोला जाए जेडीयू टीडीपी के नेताओं के, और इस तरीके से तोड़ने की कोशिश की जाए। लेकिन फिलहाल इतना तो साफ हो चुका है कि प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी बन चुके हैं, सत्ता पर काबिज हो गए, मंत्रियों ने शपथ ले ली है, और आने वाले वक्त में पद भी मिल जाएंगे। और इन पदों को लेकर ही ये कहा जा रहा है कि अमित शाह को गृह मंत्रालय न मिले। क्या इसकी वजह यह है कि अमित शाह ने जिस तरीके की एक्शन लिए हैं तमाम मामलों में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि तमाम अलग अलग मामले हैं और तमाम देश विरोधी गतिविधियां हैं, जिसको कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला है। फिर चाहे वो एनआईए की कार्रवाई हो, फिर चाहे वो जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन हुआ है, फिर चाहे जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन को कंट्रोल में रखना हो, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह है। तो ऐसे में क्या डर जो है वो संजय राउत का है, या फिर वाकई टीडीपी और जेडीयू ने इस तरह की बातें कही हैं? तो ये कहीं ना कहीं सवाल अब पूछे जा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।